हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल। पिछले वीडियो हम देखे थे, बहुत ही डिटेल में कंसेप्ट के साथ समझाए थे डिजाइन स्टेप ऑफ टेंशन मेंबर। उसमें कुछ चीज़ें आपको कब समझ आएगा, जब हम उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल 2 लाइन में हम ख़त्म कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल इतना आसान है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप माइंड में कैलकुलेटर चला के इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिंपल होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो आरसीसी स्टील एस्टीमेट ए ड्राइंग जो सब्जेक्ट होते हैं ना, पढ़ने से नहीं होता है, उसको न्यूमेरिकल करने और ड्राइंग बनाने से आता है। ठीक है, तो देखिएगा मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम एक्सरसाइज का करा दे रहे हैं। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप एग्जाम्पल सारे सॉल्व करेंगे, है ना। पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा, देख के नहीं करना एग्जाम्पल, ठीक है। बिना देखे आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। चलिए डिजाइन करते हैं। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। 12 कह रहा है कि 100 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हेतु एक कोणीय खंड का चयन कीजिए। 18 mm रिवेटों को एक रेखा पर लगाते हुए कोणीय खंड की एक टांग घसीट प्लेट से संबंध की गई है। अनुग्रह प्रतिबल दिया है, रिवेटों की संख्या भी ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन दे रहा है ना। हाँ चलिए देखिएगा, कह रहा है ना बल P, हम कह रहे थे ना P दे देगा आपका 100 किलो न्यूटन तनन बल वहन करना है। और कह रहा है कि एंगल का करना है, यानी डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में किसका डिजाइन करना है, आपका एंगल का डिजाइन करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि डाया यानी ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 19.5 mm, 1 mm बढ़ाकर लिख दिए। ठीक है, और FT कितना दे रहा है आपका, FT कितना दे रहा है आपका 156 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। FS कितना दे रहा है आपका 90 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और FB कितना दे रहा है आपका 270 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, रिवेट का संख्या ज्ञात करिए, यानी नंबर ऑफ रिवेट भी क्या करिए। डिजाइन ऑफ एंगल करना है। कह रहा है कि वन लेग क्या करना है आपका, कनेक्ट करना है। गिन कर कि एक टांग क्या है आपका, संबद्ध है। अब देखिएगा, हम कह रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। 157 158 पेज नंबर मिलाना पड़ता है, पेज सारा निकल चुका है। अब बहुत सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन में समझ आएगा, बहुत आसान है। देखिएगा डिज़ाइन स्टेप को हम डिटेल में लिखे थे, इसमें थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे जो लोग हमसे शुरू जुड़े हैं, न्यूमेरिकल को थोड़ा हम फास्ट सॉल्व कर देते हैं, है ना। अब समझिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नेट इफेक्टिव एरिया, है ना। अब डिटरमाइन थोड़ी लिखेंगे, डिफेक्टिव एरिया डिटरमाइन तो हम जब डिज़ाइन स्टेप लिखने के लिए आ जाएगा वहाँ लिखेंगे नेट इफेक्टिव एरिया, है ना। तो लिखेंगे ANE रिक्वायर्ड कितना है, हम बताए थे P/में FT होता है। P का मान 100 किलो न्यूटन है, तो 100 × 10⁻³ है ना। 100 × डायरेक्ट 1000 लिखते हैं, अपान में 156। देखते हैं कितना आ जाएगा, 100 1 2 3 4 5, ठीक है, भाग दे देंगे 156 से, तो आ जाएगा आपका 641.02 mm स्क्वायर। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, ग्रॉस एरिया, है ना। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया, है ना। रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया यानी एज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एज रिक्वायर्ड, समझिएगा, है ना। रिवेट जॉइंट बोल रहा है ना, तो लिखेंगे ANE रिक्वायर्ड प्लस 40% ऑफ, अरे यार फ़ोन हो गया, वेट करिए। क्या होता है कि मोबाइल को ऑफ करके बनाते हैं ना, भूल गए, ठीक है, फ्लाइट मोड कर देते हैं। हाँ हो गया, अब नहीं फ़ोन सुना है, समझिएगा क्या है आपका। ANE रिक्वायर्ड का कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। तो AG रिक्वायर्ड कितना, देखिए इसका यानी 641.02 प्लस 641.02, उसके बाद 641.02 का 40%, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 641.02 का 40%, है ना।
प्लस कर देंगे इसी में 641.02 आ जाएगा आपका 997.42 mm² है ना। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, लिखेंगे स्टील टेबल से कोणीय खंड अब देख लेंगे का चयन करने पर कोई ना कोई, क्योंकि कहा है ना एंगल का डिजाइन करना है, कोई ना कोई एंगल का डिजाइन करेंगे। अब देखिएगा, अभी एंगल बोला है ना, एंगल का डिजाइन करना है, तो एंगल में नहीं बोला है कि इक्वल एंगल कि अनइक्वल एंगल, ऐसा तो कहा नहीं है ना। इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल नहीं कहा है, तो आप फ्री हैं, या तो आप इक्वल एंगल का डिजाइन कर सकते हैं या फिर आप अनइक्वल एंगल का डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको जाना पड़ेगा आप स्टील टेबल में। ठीक है, हम चले जा रहे हैं स्टील टेबल के इक्वल एंगल में। इक्वल एंगल थोड़ा आसान पड़ता है, दोनों का क्या रहता है आपका लंबाई मतलब सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब जाइए स्टील टेबल देखना आपको आ गया होगा। अब जाइए रोल्ड स्टील इक्वल एंगल में, है ना। हमको यकीन नहीं होता है कि मेरे बच्चे छुटकू हैं, आप सब देख पाएंगे सब। ठीक है, देखिए रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, जाइए देखिए सेक्शनल एरिया है ना, सेक्शनल एरिया आपको कितना कम से कम चाहिए, 997 आया था ना भाई, वेट करिए तो कहाँ गया, 897 कितना रहा आपका 897.42 mm²। हमको याद था वही 1000 के आसपास आ रहा है ना। हाँ चलिएगा, यानी आ रहा है आपका 897। तो उससे इससे अधिक एरिया वाला हम चूज करते हैं ना। अब देखेंगे स्टेप में तो देखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, है ना। तो देखिए इसमें देखिए 1000 आ रहा है क्या, कहीं देखिए 1002, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं। बढ़ा के लेने पर मेरा कन्फर्म है कि आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिए 1100 ले लीजिए, ठीक है, या 1200 ले सकते हैं, उससे अधिक चाहिए तो 1100 ले रहे हैं हम, 60 × 10 mm का। ठीक है, तो लिखेंगे स्टील टेबल से कोणीय खंड 60 × 10 mm का चयन करने पर, किसका 10 mm का चयन करने पर एरिया कितना मिल जाएगा आपका, एजी कितना मिल जाएगा इस कोणीय खंड का 1100 mm²। ठीक है, कितना जाएगा आपका 1100 mm², 1100 इधर है ना। हाँ, यानी इससे अधिक चाहिए तो इससे ज़्यादा अधिक लेते हैं, कम अधिक लेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अभी समझ आ जाएगा क्यों, क्योंकि इस एरिया में ना, इस एरिया में कुछ अभी हम कमी करेंगे, है ना। तो इससे अधिक एरिया आप 900 भी ले सकते हैं, 897 आप 900 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 1100 भी ले सकते हैं, 1200 भी ले सकते हैं। जितना अधिक एरिया लेंगे उतना आपका आंसर आने की ज़्यादा संभावना है। अभी देखिएगा कैसे, है ना। अब देखिएगा कह रहा है कि भाई घसेट प्लेट के एक ही तरफ जोड़ना है, ये वाला मैटर कह रहा है, एक ही रिवेट की पंक्ति लगाना है ना, एक ही रिवेट की पंक्ति लगाना है। तो बताइए इसको हम बहुत अच्छे बताए हैं, ए वाला कैसे निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे ए या नहीं, यानी नेट इफेक्टिव एरिया। A1 क्या निकालेंगे, देखिए L1 - D - T/2 × T। तो L1 का मान कितना है 60 - D का मान 19.5 है ना, और T - 2 कितना देगा, T का मान कहाँ गया, T का मान 10 है, तो 5 × 10 तो कितना जाएगा A1 का मान, तो A1 का मान आ जाएगा आपका 60 में से घटा दीजिए 19.5, फिर 5 घटा दीजिए और कर दीजिए 10 से गुणा, आ जाएगा आपका 355 mm²। A2 की देखिए कितना आसान है, L2 - T/2 × T, यानी 60 - 5 × 10, यानी कितना देगा, 60 में से घटा देंगे 5 × 10 यानी 550 mm²। कितना जाएगा आपका 550 mm², दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा अब क्या निकालना पड़ेगा, हमको के निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका 3A1 अपान में 3A1 + A2। तो 3 × A1 का मान कितना है 355 अपान में 3 × 355 प्लस A2 का मान कितना है 550। ठीक है, देखिए 3 × 355, 355 ही है ना, बहुत डर लगता है यार। 60 × 19.5 - 5 × 10, हाँ 355 है।
355 गुणे 3 भाग दे देंगे किससे, 3 गुणे 355 प्लस 550 आ जाएगा आपका 0.65। अब ए एन आई क्या आ जाएगा, ए एन आई A1 प्लस के A2, A1 का मान 355 प्लस 0.65 गुणे A2 का मान 550। तो ए एन आई कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 0.65 गुणे 550 प्लस 355 712 712.5 mm²। ठीक है। अब देखिएगा यानी 100 किलो न्यूटन लोड वहन करने के लिए आपका रिक्वायर्ड कितने का था, 641 का, जबकि जो आप सिलेक्शन किए हैं एंगल उसका ANI कितना आ रहा है आपका 712 आ रहा है। तो बताइए मेंबर सेफ है कि नहीं, यहाँ से ही लग जाएगा, यहीं से पता कर लेंगे मेंबर सेफ है। अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, 5 होगा स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ आप। तो PT क्या होता है आपका ANI गुणे FT, ANI का मान कितना हो जाएगा 712.5 और FT का मान 156। तो 712 में गुणा कर देंगे 156 से, तो आ जाएगा 111.15 किलो न्यूटन किसका मान है, PT का मान है। यानी हम कह सकते हैं PT का मान अधिक है P से, यानी मेरा ओके है, सेक्शन सेफ रहेगा, है ना, हो गया। अब क्या करना है, देखिए कितना आसान है, कोई दम है नहीं, है ना। अब आपको करना है नंबर ऑफ रिवेट निकालना है। देखिए अब कहे थे ना अगला स्टेप क्या था, छठा डिजाइन करना है। तो नंबर ऑफ रिवेट का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है F/R, है ना। F को हम कहते हैं P लिखना है, यानी 100 किलो न्यूटन वाला लिखना है। R का मान चाहिए, तो R का मान निकालेंगे PS गुणे N डैश गुणे π/4 और D का मान कितना है, D का मान 19.5 का स्क्वायर गुणे FS का मान 90 था। तो PS का मान देख लीजिए, डायरेक्ट हम देखिए N डैश 1, क्योंकि देखिए एक ही जगह से रिवेट कटेगा ना, यहाँ N डैश 1। उसके बाद N का मान वो लिख दिया है कि रिवेट की एक ही कतार है, नहीं भी लिखेगा तो उतना ही हो जाएगा। अब 19.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 90, 26.87 किलो न्यूटन। PB क्या हो जाएगा DTFB, D का मान 19.5, T का मान 10 mm, FB का मान 270। 19.5 10 गुणे 270 क्या हो जाएगा आपका 52.65 किलो न्यूटन। बताइए तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू इन दोनों में से जो कम हो तो क्या हो जाएगा आपका 26.87। इसको किलो न्यूटन में डालने देते हैं, है ना। तो 26.87 तो कितना आ जाएगा, 100 में भाग दीजिए 26.87 से, कितना आ जाएगा आपका 3.72 रिवेट। तो देखिए 3.72 रिवेट क्या होता है, लिख देंगे हम 4 रिवेट, है ना। तो देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई दम है नहीं ना, ठीक है।